हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख यानी कि लद्दाख ने आपका नोटिफिकेशन निकाला है। और इसमें आपका डबल एस बी ने ये वैकेंसी आपकी निकाली है। और इसमें इन्होंने जो लीगल आपके प्रोफेशन में हैं उन लोगों के लिए भी वैकेंसी निकाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो या फिर परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, कैसी भी जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। सो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी ऑफ लद्दाख ने निकाला है। और इसमें इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए काफी सारी वैकेंसी निकाली गई है। लद्दाख ने पहले भी वैकेंसी निकाली थी और ये वैकेंसी आपकी परसों निकाली गई है। सो ये आपकी बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी इन्होंने निकाली है। तो इसमें जो आपकी डिटेल्स ऑफ पोस्ट है उसके लिए हमें लास्ट में जाना पड़ेगा कि इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की और कौन कौन सी वैकेंसी है। सो काफी लंबा नोटिफिकेशन है इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको सर्च करने में। तो इसमें ये रही आपकी वैकेंसीज। सो इसमें आपकी लीगल वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये रही। इसमें आपकी लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में, जिसमें इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका इसमें डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की, यानी कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BA LLB या फिर LLB की 2 साल की डिग्री हो, 5 साल की या फिर 3 साल की। उसके बाद इसमें 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए इन हैंडलिंग लीगल मैटर्स इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU एक्सेट्रा। उसमें आपका लीगल मैटर्स में हैंडल करने का आपका एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। तो वो कैसा भी हो सकता है, कोर्ट में हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU कहीं भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन इसमें इन्होंने दे रखी है कि बैचलर डिग्री इन लॉ शैल बी मीन LLB 3 years, प्रोफेशनल 5 year। इसमें इन्होंने लिख दिया है कि 3 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, BA LLB, BTech LLB, BSc LLB एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जूनियर लीगल असिस्टेंट की निकली है जिसमें आपकी लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब रहने वाली है। बैचलर डिग्री चाहिए इसमें भी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। फ्रेशर्स के लिए आपकी ये जॉब रहने वाली है और इसमें आपकी LLB या तो होनी चाहिए या फिर BA LLB होनी चाहिए, BSc LLB होनी चाहिए, BTech LLB होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। उसके बाद इसमें इन्होंने लिखा है कि आपका स्टेनोग्राफर वगैरह की जॉब निकली हुई है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, NTC का सर्टिफिकेट तो अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड का कोर्स होना चाहिए। और इंस्पेक्टर एक्साइज एंड स्टेट इसमें भी ग्रेजुएशन ही मांगा है, तो LLB BLLB कोई भी कर सकता है। उसके बाद इसमें इन्होंने और भी जॉब्स निकाली हैं। तो ये रहा, सब इंस्पेक्टर की जॉब पर आप अप्लाई कर सकते हो। और जो 10th पास हैं, मिनिमम इसमें 10th पास वगैरह वालों के लिए भी है, तो इसमें भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बुराई नहीं है अगर आप कर पाए तो। बट यही आपकी सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से आपकी जॉब है। अगर हम जॉब के नंबर की बात करें तो लीगल असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी है। अगेन लीगल असिस्टेंट के लिए आपकी जूनियर के लिए 8 वैकेंसी है। अगेन आपकी इंस्पेक्टर के लिए 1 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर के लिए जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट जिसमें हमने बोला वो 83 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। तो इसमें आपकी काफी सारी वैकेंसी निकाली गई है। तो आई होप ये वैकेंसीज के जो नंबर्स हैं वो आपको समझ आ गए। और इसमें आपका है सिलेबस, कि इसमें आपका सिलेबस क्या है। तो लीगल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट वालों का सिलेबस है। उसमें आपका जो पेपर होगा वो मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, यानी कि टाइम आपको 1 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका 20 नंबर का होगा। उसमें सेलिएंट फीचर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह पूछा जाएगा। CPC पूछा जाएगा आपका 20 नंबर का, ऑर्डर 1, 2, 4, 6, 7, 8,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि आपकी CRPC 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पूछा जाएगा 10 नंबर का, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ पूछा जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका पूछा जाएगा, और यही आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिलेबस है, वो मैंने लॉ वालों का डिस्कस कर दिया, और अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये सिलेबस आप अपने आप देख लीजिएगा। सिलेबस फॉर पेपर सेकंड है, ये पेपर फर्स्ट भी होगा इसमें, आई थिंक सो। तो पेपर फर्स्ट इसमें सबके लिए जो है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, उसमें पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, क्वांट पूछा जाएगा, और रीजनिंग भी शायद नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज आपका पूछा जाएगा। तो ये पूरा 100 मार्क्स का है, 4 सेगमेंट है, पर सेगमेंट आपका इसमें 100 मार्क्स का, सॉरी 25 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें हैं। और ये मैट्रिकुलेशन वालों का है, 10th वालों का, जो 10th वाली पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, और ये उनके लिए जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड सारी बात लिख रखी है इसमें। और इसमें एज रिलेटेड अभी हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन एज के रिलेटेड हम देखेंगे, काफी बड़ा नोटिफिकेशन है आपका ये। सो इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ अब। तो इसमें आपका सेंटर फॉर एग्जामिनेशन जो है वो आपका आई थिंक सो लद्दाख में ही रहेगा, माइट बी। और इसमें ये मैं बता चुकी हूँ। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी फर्स्ट पेपर में 0.25 मार्क्स की। और पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी को 35% चाहिए, और EWS को 30%, 25% फॉर अदर कैटेगरीज। और इसमें आपका जो अदर स्टेट उसमें अप्लाई करेंगे, और जो टाइपिंग वाले में उनका पेपर भी होगा टाइपिंग का, वो तो होता है। उसके बाद इसमें आपका सर्टेन कैटेगरीज दे रखी हैं रिजर्वेशंस वगैरह की। एज का भी हमें फिलहाल नहीं दिख पा रहा है इसमें। डोमिसाइल क्राइटेरिया आपको इसमें लगाना होगा। और इसमें आपका जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो मैं सारी डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसमें एज आपका देखिए, एज का है, इसमें आपकी एज एज पर 1 जनवरी 2025 काउंट होगी। 18 से 40 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 ईयर से 40 ईयर्स इसमें आपकी एज होनी चाहिए। आपका जो बर्थ है वो 1 जनवरी 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2017 सॉरी 7 के बाद का नहीं होना चाहिए, 2007 के बाद का। जनरल EWS का 40 ईयर्स है, और SC/ST वालों का 45 साल, PWBD वालों का 50 साल, और PWBD SC/ST LC 55 ईयर्स, यानी कि टोटल इन्होंने दे दिया है कि 55 साल से ज्यादा कोई जा नहीं सकता है। उसके बाद इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट, वो सब आपका इसमें सारी रहने वाली हैं, कुछ भी आपको इसमें गलत नहीं भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर देखना है, वहीं पे भरना है। और उसके बाद इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 3 सितंबर 2025 शाम, सॉरी आपका 3 सितंबर है। और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट वो आपका 4 सितंबर है। और रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 4 अगस्त से स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसमें काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जरूर अप्लाई करिएगा। 12, 13, 8 जितनी भी आपकी वैकेंसीज हो उसमें अप्लाई करिएगा। जुडिशियल वाली में तो जरूर अप्लाई करिएगा। और फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आपकी ये रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से जो रिलेटेड है वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो लीगल बेसिस पर हो या फिर आपकी सॉरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हो, परमानेंट बेसिस पर हो, स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी